नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जोड़िए ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप लोग डेली क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ दे सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखना फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स महिला समानता दिवस मनाया गया है 26 अगस्त को। डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 26 अगस्त। तो फ्रेंड्स वही आप लोग याद रखना, 19 अगस्त को हाल ही में मनाया गया है विश्व मानवता दिवस, ठीक है ना। और वहीं फ्रेंड्स 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस, और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में दिया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स कौन नियुक्त हुए? तो ये सतपाल सत्ती को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष। ये हो जाएगा राइट आंसर। अनिल बैजल कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। वहीं आचार्य देवव्रत ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। लोकसभा सीटें 4 हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 4 हैं, विधानसभा की सीटें 68 यानी 68 हैं, और वहीं राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है ना। राज के पशु तेंदुआ है, राज के पक्षी जुराना है, और राज के वृक्ष देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है ना। ये आप लोग यहां से याद रखना। और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से? रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है ना, याद रखना आप लोग अच्छे से। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? एमडी होता है अब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फ्रेंड्स कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए विनीत टोन्सी। कौन हुए? विनीत टोन्सी हुए हैं। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर यहाँ विनीत टोन्सी। पीके कांडपाल कौन है? ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं। किसके हैं? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पीके कांडपाल हैं। और अश्विनी कुमार तिवारी ये फ्रेंड्स एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हैं, याद रखना। वही फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है ना। मुख्यालय मुंबई में है, और एमडी सीईओ कौन बने हैं वर्तमान में? विनीत टोन्सी बने हैं, याद रखना आप लोग अच्छे से। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया कि हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये रहा है तमिलनाडु। ये हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु, याद रखना। बिल्कुल फ्रेंड्स तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, याद रखना। तो बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी की, तो तमिलनाडु की राजधानी का है चेन्नई में है। सीएम के पलानीस्वामी हैं, और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं, ठीक है ना। लोकसभा सीटें 39 हैं, विधानसभा सीटें 234 हैं। ये भी आप लोग यहां से रखना। और पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये भी आप लोग यहां से याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहां दिया है कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स किसने किया है? नाबार्ड ने लॉन्च किया है, याद रखना। किसने किया है? नाबार्ड ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होती है नाबार्ड की? फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना। और वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है नाबार्ड के? गोविंदा
राजुलु चिंतला हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन कहाँ के? फ्रेंड्स इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। याद जी फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे याद रखना, पूरे विश्व में जो क्रिकेट के जो मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करती है। आईसीसी फुल क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है, ठीक है ना। और स्थापना कब हुई थी? 1909 में स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? मनु साहनी। याद रखना आप लोग अच्छे से। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? बिल्कुल, हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रेंड्स की नीति आयोग ने जारी की है। ये हो जाएगा राइट आंसर। एक्सपर्ट, बिल्कुल फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक चुनौती और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना है। नीति आयोग, बिल्कुल फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को स्थापित है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं, ठीक है, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफ्लोक तकनीक को बढ़ाने की नई नीति शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये शुरू की है उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा राज्य की सरकार ने की है बायोफ्लोक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति की शुरुआत। ये रहेगा राइट आंसर, उड़ीसा। फ्रेंड्स, बायोफ्लोक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई के टैंक में मछली पालन कर सकेंगे, याद रखना। और वहीं फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, उड़ीसा राज्य की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है ना। राजधानी भुवनेश्वर में है। सीएम नवीन पटनायक है। गवर्नर राज्यपाल है गणेशी लाल, ठीक है ना। लोकसभा सीटें 21 है। विधानसभा सीटें 147 है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। राज के पशु सांबर, पक्षी इंडियन रोलर और राज की वृक्ष अशोक है, ठीक है ना। 4 पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिएगा फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, नीलकंठ भानुप्रकाश। फ्रेंड्स, नीलकंठ भानुप्रकाश ने मोहम्मद एल मीर जो कि लेबनान के हैं, इनको हराया है। और नीलकंठ भानुप्रकाश ये फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य के हैं, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? किस महाद्वीप को किया है? तो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को किया है। बी हो जाएगा राइट आंसर, अफ्रीका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और अध्यक्ष है टेड्रोस अडेनोम। ये आप लोग यहां से याद रखना। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है जम्मू कश्मीर ने। ये रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स, ई नीलामी पोर्टल का उद्देश्य खरीदारों की गुणवत्ता वाले कश्मीरी केसर तक पहुंच को सुनिश्चित करना है, ठीक है ना, याद रखना। वही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? असम को घोषित किया गया है 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित। सी होगा राइट आंसर। सुरक्षा बलों पर विद्रोही हमलों और असम के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियार और गोला बारूद की बरामदगी के कारण असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, असम की राजधानी दिसपुर में है। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लोकसभा सीटें
14 हैं, विधानसभा सीटें 126 हैं। और फ्रेंड्स दो पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। 7 पड़ोसी राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और वहीं मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं, ये भी आप लोग यहां से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए परागमन गृहों का निर्माण किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? कर्नाटक राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए परागमन गृहों का निर्माण। सी रहेगा राइट आंसर कर्नाटक। बिल्कुल फ्रेंड्स, राजधानी बेंगलुरु में है। सीएम है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। और वहीं लोकसभा सीटें 28 हैं और विधानसभा सीटें 224 हैं, याद रखना। 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये आप लोग यहां से याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में किस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स कहा के कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर कांगो। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है ब्राजाविल राजधानी है। राष्ट्रपति हैं डेनिस सासो गुगेसो। पीएम है क्लेमेंट मोम्बा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ की है? सीएससी के साथ की। किसके साथ साझेदारी की है फ्रेंड्स? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने सीएसई के साथ साझेदारी की है। ए हो जाएगा राइट आंसर। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख के सीएससी नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, वही फ्रेंड्स बात करें हम यहाँ पे सीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ दिनेश त्यागी हैं, याद रखना आप लोग यहाँ से अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आपको यहाँ पे 26 अगस्त के करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमारा पहला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? कितने लोगों को? तो फ्रेंड्स की है 5 लोगों को। डी हो जाएगा राइट आंसर 5 लोग। तो फ्रेंड्स वो 5 लोग कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रणधीर रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु, याद रखना। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स किसने की है? बताएंगे फटाफट किसने की है? तो ये की है कैमरून वाइट ने। ए हो जाएगा राइट आंसर कैमरून वाइट। तो फ्रेंड्स कैमरून वाइट ने 4 टेस्ट मैच खेले, 91 ओडीआई वनडे मैच, 47 T20 मैच खेले। ठीक है, और फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। पीएम है स्कॉट मॉरिसन। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखिए याद रखिएगा, पूरे विश्व में क्रिकेट के जो खेल हैं आईसीसी रेगुलेट करती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है ना, बिल्कुल मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ मनु साहनी है, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स किसने की बताएंगे जल्दी से? इंदिरा रसोई योजना। तो फ्रेंड्स ये की है राजस्थान की सरकार ने। तो बी रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, याद रखना आप लोग। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। सीएम है अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। ठीक है ना, स्थापना 1956 में हुई थी। लोकसभा सीटें 25 हैं, विधानसभा सीटें 200 हैं, याद रखना। और उच्च न्यायालय का जोधपुर में है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो फ्रेंड्स से चलाया है किसने? केरल की सरकार ने। बी हो जाएगा राइट आंसर केरल। राजधानी का है तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है ना, सीएम कौन है? पिनरई विजयन।
आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, ठीक है ना। विधानसभा सीटें 140, 140 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं। ये आप लोग यहाँ से याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट है? तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 40 लाख रुपए, बी में दिया है 70 लाख रुपए, सी में दिया 80 लाख, डी में 90 लाख दिया। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो फ्रेंड्स चलिएगा अब आज के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 26 अगस्त को। देखिए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स कौन नियुक्त हुए हैं? सतपाल सत्ती नियुक्त हुए हैं। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे फ्रेंड्स जल्दी से। कुछ लोग और यहाँ आए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय टोन्सी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु रहा है, ठीक है। फटाफट देखिएगा, किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया किसने? नाबार्ड ने लॉन्च किया है ऋण गारंटी उत्पाद को, ठीक है ना, याद रखना। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन बन गए हैं 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। अगला क्वेश्चन है, किसने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की? किसने की है? नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बायोफ्लोक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की? तो फ्रेंड्स की उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट है, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने, ठीक है। आगे बढ़ेगा, देखिए WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया? तो फ्रेंड्स किसने किया है? अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया WHO ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया? किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ये क्या किसने? असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रागमन गृहों का निर्माण किया? फ्रेंड्स किसने किया है? कर्नाटक ने किया है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है, किस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ है? किसके? कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? CSC के साथ की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट फ्रेंड्स अगली क्लास में क्लियर किए जाएंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और PDF के लिए आप लोग जल्दी से फ्रेंड्स गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग डेली क्लास का PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।